जम्मू कश्मीर की खबरों का, क्योंकि 9:02 का 3 मिनट का वक्त हो चुका है। और फटाफट से बात करते हैं साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह की, जो लगातार पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में थे और गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक बयान सामने आया है और खबरसा इदारों के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर वजाहती बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस केस की तहकीकात कर रहा है उसमें लाल सिंह बहस एक मुलजिम के तौर पर पेश किया गया और जिसके बाद उनसे पूछताछ भी हुई है। लाल सिंह ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए एक एजुकेशनल ट्रस्ट जो उसकी अहलिया चला रही थी उसको सरकारी ज़मीन फराम की, जंगलात की ज़मीन फराम की। चौधरी लाल सिंह ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सन 2011-12 के अंदर ट्रांसफ़र कराया ज़मीन और यही वजह है कि साबिक मेंबर पार्लियामेंट और डोगरा स्वाभिमान संगठन के सरबराह के खिलाफ फेडरल प्रोब एजेंसी ने कार्रवाई की और बाज़ाब्ता तौर पर उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें अदालत के सामने पेश किया। प्रोब एजेंसी ने यह दावा पेश किया है, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह दावा पेश किया है कि रेवेन्यू महकमे माल के अफसरों के साथ मिलकर कठुआ के अंदर सन 2011 में एक जमीन का बड़ा हिस्सा RBET ट्रस्ट को दिया गया, जो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया गया है इब्तिदाई खबरों के मुताबिक। और ये ट्रस्ट जो है ये एक नामवर स्कूल DPS स्कूल जो है जम्मू का उसे चला रहा है और इस ट्रस्ट के पास जिसको सिर्फ हद इख्तियार 100 कनाल ज़मीन का था, उसके हद इख्तियार में 300 कनाल से ज़्यादा ज़मीन दी, जो सरीहन उस वक्त चूंकि चौधरी लाल सिंह वज़ीर थे अपनी काबीना पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिसके बाद यह मामला सामने आया है। मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई, इनिशियल रिपोर्ट्स तैयार की गई, फाइनली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसमें कार्रवाई की और मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तारी की है फिलहाल चौधरी लाल सिंह की। इस बीच याद रखिएगा चौधरी लाल सिंह की अहलिया और उनकी बेटी को भी कई बार पूछताछ के लिए लाया गया था, ताहम पेशगी जमानत यानी जो गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटिसिपेटरी बेल है वो गुज़श्ता दिनों दे दी गई थी, बेटी को भी माँ को भी, लेकिन चौधरी लाल सिंह की बेल रिजेक्ट की गई थी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। ताहम माना जा रहा कि अब ये लड़ाई सियासत से ऊपर उठकर कानूनी बन चुकी है, क्योंकि मामला अदालत में चला गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का वजाहती बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने उन अखबारी रिपोर्ट्स को गलत करार दिया कि किसी और बुनियाद पर या किसी पॉलिटिकल प्रेशर के तहत चौधरी लाल सिंह पर कार्रवाई की गई है। चलिए, ये तो बात थी उन लोगों की जो इस वक्त कई लोग पूछ रहे थे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये पहला इस तरह का स्टेटमेंट है। लेकिन एक और स्टेटमेंट आया है और ये स्टेटमेंट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का।